समुद्र मंथन हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलती है। इस कथा में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर, जिसे दूध का समंदर भी कहते हैं, उसे मंथा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंशित। दोस्तों, आज हम जानेंगे समुद्र मंथन से जुड़ी कथा। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला दी। इंद्र ने इसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया, जिससे वह माला नीचे गिर गई और कुचली गई। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस कारण असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और सहायता मांगी। विष्णु जी ने सुझाव दिया कि अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया जाए, जिससे देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त हो सके। लेकिन मंथन के लिए असुरों की भी आवश्यकता थी, इसलिए देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और उन्हें भी अमृत देने का वचन दिया। दोस्तों, समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का इस्तेमाल किया गया, जिसमें वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा, जिससे वह समुद्र में नहीं डूबा। दोस्तों, समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए थे। पहला हलाहल विष। सबसे पहले अत्यंत जहरीला विष निकला, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वह नीलकंठ कहलाए। कामधेनु दिव्य गाय, जिसे ऋषियों को दिया गया। उच्चैश्रवा एक दिव्य घोड़ा, जिसे इंद्र ने लिया। ऐरावत हाथी, जिसे भी इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि, भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष, जिसे स्वर्ग में रखा गया। अप्सराएं, रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराएं निकली, जो स्वर्ग में चली गई। चंद्रमा, शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी माता, समुद्र से प्रकट हुई और भगवान विष्णु की पत्नी बनी। वरुणी, मदिरा, असुरों ने इसे स्वीकार किया। शंख, भगवान विष्णु ने इसे लिया। और आखिरी में धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दोस्तों, जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने इसे हथिया लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया और अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी ने कहा कि वह सबको अमृत बराबर बांटेगी, लेकिन वह अमृत केवल देवताओं को पिला रही थी। एक असुर राहु ने छल से देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने इसकी पहचान कर दी और विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया और राहु केतु के रूप में विभाजित हो गया। अमृत पीने से देवता पुनः शक्तिशाली हो गए और असुरों को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार समुद्र मंथन से देवताओं की विजय हुई और सृष्टि में संतुलन बना रहा। दोस्तों, समुद्र मंथन की कथा से यह सीख मिलती है कि धैर्य, समर्पण और ईश्वर की भक्ति से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। साथ ही यह भी छल कपट से हमेशा सत्य की ही विजय होती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय